करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन क्या करें और क्या ना करें, जैसी बातों की जानकारी होना भी ज़रूरी है। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। यह सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे खास व्रत है, क्योंकि ये व्रत वे अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर रखना होता है और रात को चांद निकलने के बाद ही खोला जाता है। व्रत पूजा के दौरान महिलाएं छलनी से चांद के दर्शन करती हैं और पूजा संपन्न करती हैं। लेकिन इस दिन आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से। करवा चौथ पर क्या करें? इस दिन आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी का सेवन करना चाहिए। सरगी में मेवे, फल, मिठाई शामिल होते हैं और इनका सेवन करना शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा से पहले ही आप आवश्यक सामग्री तैयार कर लें। यह व्रत पूरे दिन निर्जल रखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर इसका पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन करवा माता की पूजा भी विधिवत की जाती है। करवा चौथ की पूजा के बाद कथा ज़रूर सुनना चाहिए। करवा चौथ पर क्या ना करें? इस दिन आपको अपने अंदर नकारात्मकता नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। इस दिन आपको चाकू, कैंची जैसी तेज़ धार वाली वस्तुओं का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और ना ही झगड़ा करना चाहिए। यह व्रत पूरी तरह से निर्जला व्रत है, इसलिए आप कोई भी चीज़ ना खा सकती हैं और ना ही पी सकती हैं। करवा चौथ के दिन आपको रोने से भी बचना चाहिए। करवा चौथ का व्रत शाम में पार्टनर का चेहरा देखने के बाद ही खोला जाता है, लेकिन किसी कारणवश आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है या किसी काम के चलते उन्हें आपसे दूर जाना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप करवा चौथ का व्रत खोल सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये व्रत निर्जला होता है और आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी एनर्जी पूरे दिन के लिए बचानी पड़ेगी। अगर आप अपना ध्यान बातों या आलतू फालतू कामों में लगा दोगे, तो आपको शाम तक भूखा नहीं रहा जाएगा। इससे आपको कुछ खाने की ललक लगेगी और आप अपना व्रत खंडित कर सकती हो। टू एएपी को ध्यान रखना है कि आप अपनी व्यर्थ के कामों में खराब ना करें, क्योंकि ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए सभी ये व्रत भी रखती है। करवा चौथ का पर्व बेहद विशेष माना गया है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कठिन व्रत का पालन करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। बेहद विशेष माना गया है। करवा चौथ व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है। करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा को सीधे नहीं देखना चाहिए। सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का अपना एक खास महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं समर्पण भाव के साथ निर्जला व्रत का पालन करती हैं। साथ ही अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता करवा की पूजा करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक माह में पूर्णिमा के बाद चौथे दिन मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत रविवार 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। करवा चौथ की थाली में कितने करवे रखने चाहिए? पूजा को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन बहुत ज़रूरी होता है। उन्हीं में से एक करवा भी है, जिसके बिना सुहागिन महिलाओं की पूजा अधूरी होती है। करवा को लेकर लोगों की कई सारी धारणाएं हैं, जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 2 करवा में अनाज भरने का विधान है, लेकिन कई सारी महिलाएं एक करवे में अनाज रखती हैं और दूसरे में पवित्र गंगा जल भरकर रखती हैं। फिर दूसरे करवे से ही माता को और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, जबकि कुछ महिलाएं 3 करवे रखती हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में एक करवा सुहागिन और दूसरा माता करवा और तीसरा संतान के लिए रखा जाता है। जानकारी के लिए बता दें, करवा अपने अपने स्थान और मान्यताओं के अनुसार उपयोग किया जाता है, इसीलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही पूजा की परंपराओं का पालन करें। करवा चौथ चांद निकलने का समय हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ की पूजा शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:50 तक 7:02 तक के बीच होगी। वहीं
इस दिन चांद निकलने का समय शाम 7:54 का है। इस दौरान आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके साथ ही पूजा समय के अनुसार ही पूजा करें। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, खुशहाल वैवाहिक जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। हालांकि करवा चौथ का व्रत काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उपवास के दौरान अन्न और पानी दोनों को ग्रहण करने की मनाही होती है। ये निर्जला उपवास होता है, जो शाम में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। हालांकि आज के समय में पति भी अपनी पत्नी की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए ये व्रत रखते हैं। शादीशुदा जोड़े के अलावा अविवाहित लोग भी अपने लव पार्टनर के लिए ये व्रत रखते हैं। करवा चौथ का व्रत शाम में पार्टनर का चेहरा देखने के बाद ही खोला जाता है, लेकिन किसी कारणवश आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है या किसी काम के चलते उन्हें आपसे दूर जाना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप करवा चौथ का व्रत खोल सकते हैं। प्रत्येक साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर सुहागिन महिलाएं करवा माता की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। धार्मिक मत है कि इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पति को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन कुछ गलतियों को करने से जातक को व्रत को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन क्या न करें और क्या करें। करवा चौथ पूजा मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को शाम 6:16 पर होगी। वहीं इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:46 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 19 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। 22 मिनट पर करवा चौथ के दिन क्या करें। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा कर व्रत का संकल्प लें। सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। रात को चंद्र दर्शन कर व्रत का पारण करना चाहिए। श्रद्धा अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि बहुत सी महिलाओं को ये आदत होती है कि बहुत ज़्यादा बात करने की, तो आपको उन चीज़ों का परहेज़ करना है। अगर हो सके तो इस दिन आपको अपने पति के साथ गौशाला ज़रूर जाना चाहिए और दोनों को मिलकर गौ सेवा करनी चाहिए या उनको हरा चारा खिलाना चाहिए। इस आपका ग्रह मजबूत होते हैं और आपका घर परिवार अच्छे से चलता है। करें, इस दिन देर तक न सोएं, किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। अपने श्रृंगार की चीज़ें किसी को न दें। काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। किसी झूठ बोलने से बचें। पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्रत के बाद तामसिक भोजन न करें। साथ ही बहुत सी महिलाओं को इस दिन चुगली करने की आदत होती है, तो इस दिन ऐसा न करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और साथ ही आपकी एनर्जी भी खराब होगी। और साथ ही अगर आप ऐसा करता है तो करवा चौथ माता भी आपसे नाराज़ हो जाएगी और बुरा परिणाम भी आपके साथ हो सकता है। अगर आपका व्रत खंडित होता है तो ये सब आपके लिए बहुत ही अशुभ होने वाला है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। पहले के समय में जब फ़ोन नहीं था और महिलाओं के पास उनके पार्टनर या पति